मानव, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया? यहाँ तो कोई भी खेलने के लिए नहीं आया। फिर तुझे कुछ दिखाना है मेहर, इधर आ। दिखाना है? यहाँ? मानव, यहाँ देखने के लिए क्या है? ओ, अब समझी। तो मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? देख, तुझे जो दिखना है तो अकेले में देख। हाँ, मैं जा रही हूँ। मेहर रुक, मेरी बात तो सुन। मेहर, मुझे पता है कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था। क्या बोला? मुझे पता है कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था। अच्छा, क्या हुआ था बता? बताने वाली बात नहीं है मेहर, दिखाने की चीज है। इधर आ, दिखाता हूँ। लेकिन मेहर, तुझे जानना है ना कि उस दिन सलोनी के साथ क्या हुआ था, तो फिर लेकिन छोड़ और इधर आ। क्या है मानव? यहाँ तो देखने लायक कुछ नहीं है। मानव, तूने मुझसे झूठ कहा? मैं झूठ नहीं बोल रहा मेहर, आज तो तुझे सच पता चल जाएगा कि सलोनी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि अब वही तेरे साथ होने वाला है। मैं कुछ समझी नहीं। सलोनी? मानव, सलोनी, ये सब क्या चल रहा है? देखो, मेरा मजाक करने का कोई मूड नहीं है। मुझे पता है तुम दोनों कोई गेम खेल रहे हो ना मेरे साथ। मर्जी चिल्लाना है मेहर, पर अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। हो गई परेशानी दूर। अब हम अपना काम आराम से पूरा करेंगे। कहाँ है मेहर? मैंने अभी अभी मेहर की आवाज सुनी थी। वो मुझे मदद के लिए पुकार रही थी। क्या हुआ है मेहर को? कहाँ है वो? बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेहर वहाँ गई है, वहाँ। हाँ तो कोई नहीं है। मानव, सलोनी, सच सच बताओ, क्या हो रहा है यहाँ? बालवीर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन झाड़ियों में कुछ है, तुम जाकर देखो ना। हमें तो बहुत डर लग रहा है। हाँ बालवीर, मेहर वहाँ गई और फिर अचानक से वो तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाने लगी मदद के लिए। देखो मानव, सलोनी, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं मेहर को कुछ नहीं होने दूंगा।
बालवीर, तुम मेहर को ढूंढ रहे थे ना? अब तुम भी सीधा मेहर के पास पहुंच जाओगे। हाँ, वहाँ ना तुम खुद बच पाओगे और ना ही मेहर को बचा पाओगे। और उसी के साथ साथ हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी हट गया। मानव सलोनी ने मुझे धक्का क्यों दिया? बालवीर, बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं, तुम यहाँ? अब मानव सलोनी, उन्होंने बताया कि तुम इन झाड़ियों के अंदर गिर गई और फिर तुम्हारे पीछे पीछे मुझे भी धक्का दे दिया। बालवीर, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मानव और सलोनी ने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया और अचानक से मुझे इन झाड़ियों में धक्का दे दिया। और सबसे हैरान की बात यही है कि मैं इस झाड़ी में गिरी, लेकिन आई तो इस झाड़ी से। क्या? हाँ। और मानव और सलोनी भी कहीं नहीं दिख रहे। वो अचानक कहाँ गायब हो गए? महर, या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ मुझे कुछ तो अलग लग रहा है। पर बालवीर, अलग कहाँ है? देखो, सब कुछ सेम है। वो पेड़, वो घर, ये झाड़ी, सब कुछ। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तुम लोग अंदर कैसे जा रहे हैं? हमें जाने दो ना प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो। हमें छोड़ दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज, हमें जाने दो प्लीज। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ? निकल गई हवा? लेकिन अभी तो हमारी लड़ाई बाकी है। हाँ? और इस लड़ाई का अंत तुम दोनों के अंत के साथ होगा। नहीं, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। अरे हम लोग इतना अंदर कैसे घुस गए? बालवीर, बालवीर, मानव सलोनी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर। बालवीर, बालवीर, हमें ऐसे ले चलो, हमें पृथ्वी पर वापस ले चलो प्लीज। यानी हमें, अभी हम अपनी पृथ्वी पर नहीं है? नहीं बालवीर, नहीं, अभी तुम हूबहू ग्रह पर हो बालवीर। ये भी मैं, और ये भी मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, पहले हमें यहाँ से ले चलो। अरे मानव, ये बालवीर तुझे क्या बचाएगा? ये तो खुद ही यहाँ आकर फंस गया है। अब तुम में से बाहर कोई नहीं जा सकता। तुम भी नहीं।
बहुत हो गया मोंटू। बालवीर, बच्चों तुम सब यहाँ से पीछे हट जाओ। इन सब के लिए मैं ही अकेला काफी हूँ। जाओ। बालवीर, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमसे लड़ना महंगा पड़ेगा तुम्हें। बालवीर संभल के, बालवीर बच के। बालवीर संभल के, बालवीर बचो। बच्चों जल्दी चलो यहाँ से, क्योंकि आगे कुछ भी करने से पहले मेरा यहाँ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलो जल्दी। ये एसी नहीं, जी का जंजाल है। क्या बताऊं? इस एसी के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाती। अपने बॉस को मैंने कैसे कैसे मनाया है मैं ही जानता हूँ। मेरा तो बदन अकड़ गया था। पर मुझे तो करंट का झटका लगा। अरे झटके तो अभी लगेंगे जब बिजली का बिल आएगा। बिजली के बिल का इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पता है कि 7-8 हजार का बिल आएगा। 7-8 हजार? लो लगे झटके। महेश बेटा, हमारे लिए तो ये पंखा ही अच्छा है। कम से कम इसे देखने के लिए मेहमान तो नहीं आते। हाँ महेश, अब एसी को अलविदा कहकर पंखे को गले लगाने का वक्त आ गया है। हाँ? मेरा मतलब है एसी बंद करके पंखे को ऑन करने का वक्त आ गया है। He's the best. हमारा पंखा is the best. अच्छा, तो ये हो बहू हम सब के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। लेकिन बच्चों तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूँ बहू और इसकी इस बुरी दुनिया का अंत करके तुम सबको यहाँ से सुरक्षित अपने घर पृथ्वीलोक ले जाऊंगा। बालवीर, यही है वो। बालवीर, इन बच्चों को झूठे सपने मत दिखाओ। बहुत जल्द मेरा हूबहू ग्रह और तुम्हारी पृथ्वी एक हो जाएंगे और मैं बनूंगा उसका महामहिम हूबहू। और मेरी दुनिया में सिर्फ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ
बुराई का राज। नहीं हो बहू, इन बच्चों को जो सपना मैं दिखा रहा हूं वो जरूर पूरा होगा, लेकिन जो सपना तुम देख रहे हो वो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आज तुम्हारा और तुम्हारी इस बुराई से बनाई हुई दुनिया का अंत निश्चित है। बालवीर, ये मेरी दुनिया है, हूबहू की दुनिया। यहां तुम मुझे छू भी नहीं सकते, पर मैं जब चाहे जो चाहे कर सकता हूं तेरे साथ। नहीं हो बहू, कहाँ जा रहा है? बालवीर! खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। राजस्थान के हर्ष जैन, जूनागढ़ के देवदत्त गजन, यूपी की उबारा रीने, अहमदाबाद की हर्षिता सेन, मुंबई के सुमित मोहिते, यूपी की अंजलि गौतम, कानपुर के शौर्यन और हर्ष मित्तल और मुंबई की ध्वनि शाह ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह इन्होंने खोई हुई चीजों को उनके सही हकदार तक पहुंचाकर बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे बच्चों, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। तो दोस्तों, समय आ गया है आज के खास पत्र का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है भुवनेश्वर की पल्लवी सोलंकी ने। दोस्तों, पल्लवी ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह हमेशा इसके माता पिता इन्हें स्कूल जाने के लिए बस का किराया देते हैं, लेकिन बस में ना जाकर वो हमेशा स्कूल साइकिल से जाती है और बस के किराए वाले पैसे से वो जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। बहुत अच्छे, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए पल्लवी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.